यहाँ पर हम लोग डीबाई मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। डीबाई मॉडल क्यों लाया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, यानी हमारे पास इसके लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि ये जो डीबाई मॉडल है उसके क्या लिमिटेशंस है, क्या इसकी सीमाएं हैं, कहाँ तक ये काम करता है। इसके लिए हमारे पास इसकी जो लिमिट होती है, इसके अंदर हमारे पास ये जो टेम्परेचर है, explain the specific heat of solids at low temperature only qualitatively. Theoretically curve does not agree completely with the experimental curve. ये जो आपके पास experimental curve है हमारे पास, इसके पहले हमने आइंस्टाइन की जो थ्योरी पढ़ी थी, इसके अकॉर्डिंग ये जो आपके पास आइंस्टाइन की थ्योरी है वह एक्सपेरिमेंटल जो CV की वैल्यू मिलती है वह उससे मैच नहीं करती है, यानी उससे इसकी जो वैल्यू है वह क्या होती है, आपकी डेविएट होती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास इसे रिमूव करने के लिए डीबाई मॉडल्स लाया जाता है। साथ ही साथ हमारे पास वहाँ जो हमने देखा था कि आपके पास ये जो आइंस्टाइन टेम्परेचर होता है वो एम्पिरिकली होता है, आर्बिट्रेरी होता है, उसकी कोई हमारे पास करेक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ जो आपकी फ्रीक्वेंसी हमने जो मानी थी, क्या मानी थी हमने, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मानी थी। फ्रीक्वेंसी कैसी होती है आपके पास, ये जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है। क्या हो गया आपके पास, इंडिपेंडेंट, यह कभी भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी एक दूसरे के ऊपर फ्रीक्वेंसी इफेक्ट नहीं करेगी। ये एटम है, ये एक दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसको इफेक्ट नहीं करेगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से इफेक्ट नहीं होगी और इस वाली फ्रीक्वेंसी से भी अफेक्ट नहीं होती है। यह कहना था हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग, परंतु एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी हो इसको इफेक्ट करना ही चाहिए। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए या इन चीज़ों को शामिल करने के लिए हमारे पास डीबाई ने एक दूसरा हमारे पास क्या दिया है, मॉडल दिया है। तो डीबाई ने जो हमारे पास मॉडल्स दिया है उसके अंदर हमारे पास जो हाइपोथेसिस दी गई है वह क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी देखें। ये जो इसने हाइपोथेसिस दी थी, हाइपोथेसिस के बारे में दी थी हमारे पास, ये तो हमारे पास लिमिटेशन हो गई। अब इसके हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। ये जो हाइपोथेसिस दी गई है किसके लिए हमारे पास, अभी ये तो लिमिटेशन थी कि इसी लिमिट के अंदर हमने पहले इसको हमने काम डेराइव किया था। अब डीबाई जो है उसके लिए क्या क्या हमारे पास हाइपोथेसिस लाई गई है, इसके लिए हमारे पास और कम से कम 4 या 5 इसमें हाइपोथेसिस मानी गई है। यहाँ पर ये जो आपके अंदर ये सॉलिड जो दिया गया है, मटेरियल जो हमें दिया गया है, एक तो यहाँ पर ये जो सॉलिड होता है वह आइसोट्रॉपिक होगा, आइसोट्रॉपिक यानी सममित। क्या होगा आपके पास, आइसोट्रॉपिक होगा, इलास्टिक होगा, क्या होगा आपके पास, इलास्टिक मीडियम के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ ये एक कंटिन्यूअस मीडियम, क्या होगा आपके पास, कंटिन्यूअस मीडियम के नाम से जानते हैं। यानी कि डेफिनेशन देते हैं किसके अकॉर्डिंग, डीबाई के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड है वह कैसा होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए और कंटिन्यूअस मीडियम होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे पास ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यह तो हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग माना है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, क्या मानी इसने, 3 होगी। ये तो आपके आइंस्टीन ने भी माना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या माना उसने, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मानी है। किसके अंदर हमारे पास
ये जो आइंस्टीन डीबाई की थ्योरी के अंदर ये जो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, न्यू एम के बराबर होगी। ये एक अलग, वहाँ पर हमारे पास क्या माना था आपने, ये डीबाई टेम्परेचर माना था आपने, तो वहाँ ये आइंस्टीन टेम्परेचर माना था, इसने क्या माना है, डीबाई फ्रीक्वेंसी मानी है। साथ ही साथ हमने ये जो ऑसिलेटर की जो एनर्जी है, ऑसिलेटर की एनर्जी है, एवरेज एनर्जी इसकी, वह भी कहाँ से ले रखा उसने, उसी से लिया है। किससे, हमारे पास ये जो आइंस्टीन की थ्योरी है उसी के अकॉर्डिंग इसने ले रखा है, एच न्यू बाई के टी -1 होता है। अब हमारे पास एक और ये जो नेक्स्ट आपके पास एजम्पशंस है, वह इन्होंने ये माना कि यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, क्या माने इसने, न्यू प्लस डी न्यू, इसके अंदर मेरे पास मान लीजिए कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स है या ऑसिलेटर्स है उनकी संख्या n ऑफ न्यू है, तो उस कंडीशन में हमारे पास टोटल जो एनर्जी होगी वह U इक्वल्स टू 0 टू न्यू एम ई बार n ऑफ न्यू डी न्यू, n ऑफ न्यू, n क्या होगा आपके पास, n और आपके पास n और n न्यू डी न्यू के बराबर आती है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो चार अभिधारणाएं दी गई है, किसकी है आपके पास, ये जो आपके पास डीबाई ने है, किसने, डीबाई ने, क्या माना आपके पास, डीबाई ने ये जो एजम्पशंस किए हैं, क्या किया इसने, ये जो डीबाई ने एजम्पशंस किए हैं, इसकी बात करें हम, तो ये जो डीबाई ने चार एजम्पशंस दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें ये जो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ जो है एक क्या दे रखा है, सॉलिड मटेरियल दिया गया है। इसके लिए मैं यहाँ पर ये एजम्पशंस करता हूँ कि हमारे पास ये जो वन डायमेंशन आपके पास एक क्या होगी, एक वेव्स होगी, उस कंडीशन के लिए मेरे पास यहाँ पर मैं एक क्यूबिक या स्ट्रक्चर लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर लेता हूँ। इसकी जो क्यूबिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है इसकी लेंथ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमें फिक्स लेना पड़ेगा, ये जो इसकी लेंथ है कितनी है, L है, ये भी L है, ये भी L, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी क्या है, L वैल्यू दी गई है। ये इधर हमारे पास x एक्सिस है और ये वाला y है और ये वाले एक्सिस क्या मान लूँ मैं, z एक्सिस मान लेता हूँ। अब ये जो इस टाइप का मटेरियल्स है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 1 kg एटम सॉलिड इन फ्रीक्वेंसी रेंज, क्योंकि हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है ये ली गई है। और इसके लिए हमारे पास कंसिडर दैट इट्स द शेप इज क्यूबिक हैविंग लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ और एल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू। अब इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर इसके लिए हम वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो जो वेव इक्वेशंस है वह किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग, ये हमने कहाँ सेकंड ईयर में पढ़ा था, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस, ये 3 डायमेंशन की बात, 3 डायमेंशन के लिए वेव इक्वेशन है, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी
स्क्वायर्स लिखा जाता है। ये मेरे पास क्या आ गई, एक वेव इक्वेशन। क्या आ गई आपके पास, एक वेव इक्वेशन की टर्म आती है जो कि यहाँ मूव करेगी। अब वेव जो है हमारे पास किस तरह से वेव मूव कर सकती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल मूव कर सकती है या ट्रांसवर्स मूव कर सकती है। तो ट्रांसवर्स की भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, और लॉन्गिट्यूडनल की भी बात करेंगे। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका अगर मैं सॉल्यूशन मान लेता हूँ कि मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन है साई एक्स वाई जेड और टी की टर्म में है, उस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन है वह मैं मान लेता हूँ साइन एन एक्स पाई एक्स और बाई एल। इसी तरह से हमारे पास साइन एन वाई पाई वाई और एल इंटू साइन एन जेड पाई जेड और बाई एल। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ मान लेता हूँ, जहाँ पर एन एक्स एन वाई और एन जेड क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। इसका सॉल्यूशन मैंने ये एज्यूम किया। अब मेरे पास अगर ये इसका ये सॉल्यूशन अगर हमारे पास आता है तो मैं क्या करूँ कि यहाँ से इसको डबल टाइम डेरिवेशन करके इसमें ये वैल्यू रख देता हूँ। रखने के बाद मेरे पास ये जो सॉल्यूशन आप सिंप्लीफाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। यानी साइन डेल इसको क्या करा मैंने, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ कोफिशिएंट होगा, इनका डेरिवेशन नहीं होगा, ये इसका डेरिवेशन नहीं होगा, ये एज इट इज़। डबल डेरिवेशन होगा तो वापस वही की वही आ जाएगा, ये क्या होगा, वापस वही की वही। सिर्फ ये चीज़ें आएगी वो स्क्वायर में आ जाएगी, ये चीज़ें क्या में आ गई, स्क्वायर में आ जाती है। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो सॉल्यूशन है क्या आएगा आपके पास, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, क्योंकि डबल टाइम में इसको डिराइव करूँगा। तो क्या आएगा आपके पास, एन वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर और बाई एल स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर और बाई एल इक्वल्स टू 1 बाई सी स्क्वायर। और इधर से मेरे पास क्या बचेगा, ये जो इधर वाला पार्ट बचेगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर नी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि मेरे पास ये किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन है। क्या आपके पास टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन है, किसका हमारे पास, ये जो, क्योंकि हम साई मेरे पास ये जो वैल्यूज़ दी गई है टी के रिस्पेक्ट में, या जो सॉल्यूशन मैंने माना है वह ये जो इसके मल्टीप्लाई में एक और टर्म है कॉस 2 पाई न्यू टी, क्या आपके पास 2 पाई न्यू टी, ये भी इसके मल्टीप्लाई में, इसका जो सॉल्यूशन में यह मानता हूँ, क्या मानूंगा मैं, ये मान लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डबल टाइम करूँगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर और पाई क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आएगा। बाकी तो सब ये इधर वाली से इधर वाली टर्म से ये कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो आपके पास आया, यहाँ पर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर क्या हो रहा है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, ये एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 क्या बचेगा यहाँ से, ये एल की पावर कितना बचेगा आपके पास, ये सी स्क्वायर है, क्या एक्चुअल में ये आपके पास इधर क्या है, सी स्क्वायर आएगा। तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो यहाँ से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ये एल स्क्वायर नहीं कटेगा, तो एल स्क्वायर मेरा कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, क्या बचेगा, एल स्क्वायर न्यू स्क्वायर से ये सी स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा आपके पास एज इट इज आएगा, और बाई क्या आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास
ये जो वैल्यूज है वह, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई एल बाय न्यू इंटू न्यू और बाय सी का होल स्क्वायर। ये मेरे को ऐसा लग रहा कि किसी एक, क्या लग रहा है, एक स्फीयर का सॉल्व इक्वेशन है। क्या आपके पास ऐसे लग रही है, स्फीयर के इक्वेशन की टाइप लग रही है, और जिसका रेडियस कितना होगा, ये इतना होगा, जिसका रेडियस कितना होगा, इतना आएगा आपके पास। इस प्रकार से हमारे पास ये जो वैल्यूज है इन एक्स वाई, तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर से। तो अब हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एन एक्स एन वाई तो पॉजिटिव है। नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज, हमें क्या निकालना है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में न्यू और डी न्यू के बीच में हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स, क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स ऑफ एटम्स का हमें मान यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहाँ पर आपके पास 1/8 नंबर ऑफ मोड्स इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने कंटेन होते हैं, 1, कितने होते हैं आपके पास, 1 होते हैं। 1 का आपके पास ये जो 1/8 पार्ट, कितना पार्ट होगा आपके पास, 1/8 पार्ट है वो इसके अंदर शामिल होता है। तो 1/8 पार्ट और इनटू क्या जाएगा, इसका जो सरफेस एरिया क्या आएगा आपके पास, सरफेस एरिया के बराबर आपके पास नंबर ऑफ मोड्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक स्फीयर के लिए, ये किसके लिए आपके पास, एक स्फीयर की टर्म में अगर हम लोग डिफाइन करें तो इस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ से मेरे पास किसका मान रख दूँ मैं, ये आर का मान, यहाँ जो वैल्यू है वह मैं रख देता हूँ, और इसको क्या करूँगा, मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास ये जो वैल्यूज आएगी वह क्या आएगी आपके पास, 1/8 इंटू 4 पाई एज इट इज, एल का मान मेरे पास आ गया था 2l न्यू बाई सी का होल स्क्वायर इंटू डी आर, क्या होगा आपके पास, इंटू डी आर लिखा जा सकता है। ये जो डी आर क्या आएगा आपके पास, डी आर की जो वैल्यू है वह हम कैसे चेंज करें। अब ये तो मेरे पास किसका मान आ गया, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज, नंबर ऑफ क्या जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स, ये इसका मान आ जाएगा 1/8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल्स टू 1/8 4 पाई एल न्यू स्क्वायर, और क्या जाएगा आपके पास 2l बाई, अब यहाँ से मेरे पास ये जो r, क्या आपके पास r है, ये जो r है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो क्या आएगा आपके पास 2l बाई सी, और क्या जाएगा ये डी न्यू, इसी को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो ये डी आर का मान कहाँ रख दूंगा मैं, यहाँ पर रख दूंगा, तो ये मेरी वैल्यू क्या जाएगी 1/8 इंटू 4 पाई 4l स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर आपका है ही है, और इधर से क्या जाएगा आपके पास 2l बाई सी, और क्या बचेगा यहाँ से डी न्यू, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, क्या करी मैंने यहाँ पर रख दी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास 1/8 इंटू 4 पाई 4 आपके पास कितना जाएगा 8, ये तो कट गया, 4 2 जा 8, और ये 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा 4 पाई एल स्क्वायर न्यू स्क्वायर और सी की पावर 3,
ये c और c की पावर 3। अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूँ एल स्क्वायर एल की पावर कितने हो जाएगा है 3 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में मेरे पास क्या आ गया 4 पाई लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम होगा क्यूब का, क्या होगा आपके पास क्यूब का वॉल्यूम होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो आपके पास क्या आ गया नंबर ऑफ मॉड्स, क्या आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉड्स आते हैं। लेकिन हमारे पास चूंकि यहाँ पर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि इलास्टिक वेव अगर इस मटेरियल में से पास होती है तो उस इलास्टिक वेव के अंदर हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो इसकी जो वेलोसिटी है वह क्या हो गया आपके पास एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है और या फिर ट्रांसवर्स हो सकती है। मैंने जैसे इसको पहले बताया था आपको कि ये जो वेव इस मटेरियल के अंदर मूव कर रही है उसका फॉर्मेट आपके पास लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ ये जो मोड्स होते हैं वह ये जो नंबर ऑफ मोड्स होते हैं वह हमारे पास क्या होते हैं कि इसकी जो वैल्यू वो डबल होती है। नंबर ऑफ मोड्स लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हमारे पास यही आएगा। लेकिन ट्रांसवर्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के मोड्स होंगे वह क्या होंगे आपके डबल होते हैं। दैट मीन्स क्या होगा आपके पास ये जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो इसके लिए जो नंबर ऑफ मोड्स होंगे आपके नंबर ऑफ मोड्स होंगे वह कितने आएंगे आपके पास वही आएगा जो हमने ऊपर लिखा था 4 पाई वी न्यू आपके पास न्यू स्क्वायर और किसके अंदर न्यू और डी न्यू की बात कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए क्या है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल के अंदर ये आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग ट्रांसवर्स की बात करें तो ये जो आपके पास ट्रांसवर्स में ये क्या आ जाएगा डबल, ये क्या होगा आपके पास डबल होता है 4 पाई वी न्यू स्क्वायर डी न्यू और बाई सी टी ट्रांसवर्स सी टी क्यूब। तो ये जो आपके ट्रांसवर्स के लिए मैंने कैसे डिनोट किया है टी से, इसको कैसे डिनोट किया मैंने टी से डिनोट किया। तो इस प्रकार से जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन के जो मोड्स होंगे वह क्या होंगे आपके अलग अलग होते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन के मोड्स हैं वह आपके लॉन्गिट्यूडनल के लिए अलग है और कुछ ट्रांसवर्स के अलग होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो है टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या आएंगे टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने हो जाएंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोड्स की अगर वाइब्रेशन की बात करें तो एन न्यू डी न्यू ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ये क्या होगा आपके पास इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इसके अंदर देखूँ मैं तो यहाँ पर 4 पाई वी हमारे पास कॉमन आता है 1 बाई सी एल क्यूब और 1 बाई सी टी क्यूब और इधर मैं डी न्यू बाहर कर लेता हूँ तो ये का डी न्यू बाहर हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया ये नंबर ऑफ मोड्स के जो संख्या है वह आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो है सॉलिड स्टेट के अंदर हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वह कितनी हो सकती है न्यू एम हो सकती है और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 3 होती है। अगर हम दोनों अगर एन एटम है हमारे पास तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे 3n के बराबर आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में इसकी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह कितनी होगी 0 से इंटीग्रेशन 0 टू न्यू एम नंबर ऑफ मोड्स एन न्यू डी न्यू किसके बराबर आएगा आपके पास इसका सिंपल सा कैलकुलेशन टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो होंगे वह किसके बराबर आएंगे इसको मैं क्या करूं इंटीग्रेट कर दूं कहाँ से कहाँ तक 0 से न्यू एम तक
इंटीग्रेट करने पर इसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज आती है आपकी, वह क्या होगी, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से लेकर यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ जो मेरे पास वैल्यू है, क्योंकि ये तो न्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, मेरे पास ये जो वैल्यूज आई है आपकी न्यू सिर्फ एक है और बाकी सब क्या है, कोफिशिएंट है। तो ये तो सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास 4πv 1/CL³ प्लस 1/CT³। ये तो आ गया आपके पास बाहर। और अंदर क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ यहाँ पर मेरे पास अपर लिमिट न्यू m स्क्वायर, तो न्यू m और क्या आ जाएगा आपके पास 3। इंटीग्रेशन अगर करूँ सिंप्लीफाई, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये जो न्यू है, क्या आपके पास न्यू है, क्या है आपके पास, ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही है, एक मिनट, यहाँ पर ये न्यू स्क्वायर है, ये देखिए क्या आपके पास न्यू स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या आएगा, न्यू स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, न्यू तो पावर 3 हो जाएगा और बाय 3, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3n के बराबर आ जाती है। इस तरह से हमारे पास यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोड्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम, यहाँ जो आपके पास ये जो है, ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स है, ये क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोड्स है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यूज है वो कितनी आएगी, इसको ध्यान से आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास ये जो वैल्यूज आएगी, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9n और न्यू m की पावर 3, और ये वैल्यू तो मेरे पास क्या है 4πv, क्या आपके पास 4πv, किसका मान आया मेरे पास 4πv इक्वल्स टू क्या आ गया 9n/न्यू m की पावर 3। तो यहाँ से मेरे पास ये जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स आए थे, क्या आया था आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोड्स आए थे, यहाँ पर 4πv है, क्या है 4πv, और यहाँ पर आपके पास न्यू स्क्वायर है, ये कॉमन आया 4πv है, क्या आपके पास 4πv और अंदर न्यू आएगा। तो ये 4πv क्या है आपके पास 4πv। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ किसका मान निकाल लिया मैंने 4πv और इसका मान निकाल लिया। इसका मान अगर यहाँ रख देता हूँ मैं, कहाँ रख देता हूँ, एन न्यू वाले पार्ट के साथ, टोटल नंबर ऑफ मोड्स एन न्यू डी न्यू एन ऑफ न्यू और आपके पास डी न्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू मैं आपको इसको रिटर्न कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसका जो मान आया है मेरे पास क्या आ गया 9m/न्यू m की पावर 3, और वहाँ से क्या बच गया आपके पास न्यू स्क्वायर डी न्यू, क्या बच गया आपके पास, ये न्यू स्क्वायर डी न्यू बच गया, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करके यहाँ पर मैंने रख दी। तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या आ गया, ये मान आ जाता है। अब हमारे पास चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, अभी जो पहले हमने कैलकुलेट किया था, ई बार इक्वल्स टू क्या होता है एच न्यू बाय ई की पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1। ये बहुत अच्छी तरह से हमें याद होना चाहिए, ई की पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1। तो ये हमारे पास, अब ये तो एक बार हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये जो आपके पास ऑसिलेटर है 1 kg या जितने भी हैं आपके पास, उनकी क्या चाहिए टोटल एनर्जी चाहिए हमें,
क्या चाहिए हमें, टोटल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, न्यू एम तक, और आपके पास एन बार, और इसके जो मोड्स हैं वह कितने आ गए, एन न्यू डी न्यू। अब हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 टू न्यू एम, ई का मान यहाँ से उठा के रख लें, तो आपके पास क्या बचेगा, ये एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, और इसका मान कितना आ गया आपके पास, ये वाला मान 9 एन बाई न्यू एम की पावर 3 न्यू स्क्वायर और डी न्यू रखा जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू रख दी, क्या रखी मैंने, वैल्यू रख दी। ये मान मेरे पास किसका आ गया, u का मान। अब मुझे क्या चाहिए, cv चाहिए। क्या चाहिए मुझे, cv चाहिए, और cv बराबर क्या था आपके पास, du बाई dt। तो इसको क्या करूँ मैं, डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। इसको क्या करूँगा मैं, डिफ्रेंशिएशन अगर करूँगा मैं, तो 0 टू न्यू एम, इसको बहुत केयरफुल होके फर्स्ट, और हम लोग यहाँ ये जो है आपके पास, ये तो होगा ही नहीं इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन इसका नहीं होगा, सिर्फ ये स्टेप और ये वाली स्टेप, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नहीं, सिर्फ ये वाली स्टेप का होगा। क्या होगा आपके पास, ये वाली स्टेप, इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि न्यू स्क्वायर है, यहाँ पर टी का भी कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, तो सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन अगर हमारे पास होता है तो क्या आ गया, ये तो सीधा कहाँ आ गया मेरे पास, ये एच न्यू बाई क्यूब कहाँ चला गया आपके पास, एच न्यू बाई क्यूब, और ये डी न्यू हो गया, क्या जाएगा आपके पास, डी न्यू। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास एच न्यू माइन बाय के टी और -1, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, इसको -1 में लिखेंगे, इसको -1 में लिखेंगे तो इसकी पावर -1, तो -1 का डिफरेंशियल माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर मेरे पास किसका डिफरेंशियल होगा, इसका डिफरेंशियल होगा, यानी इसका डिफरेंशियल होगा। इसके अगर डिफरेंशिएशन की बात करें हम लोग, इसके अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ जो वैल्यूज आपकी आएगी, यहाँ जो